हेलो। एक्सरसाइज देखना था, सॉल्यूशन। क्या? कहाँ तक? कहाँ से सॉल्यूशन देखना था? एक्सरसाइज तीसरा का हो गया था क्या? चौथा देखना है। तीसरा का थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आज सर्वांग समता पढ़ेंगे ना, तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बाबू। अच्छा सॉरी, आप लोग तो सुबह वाले बैच के हैं ना? ओह ठीक 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 ठीक। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं सर्कल का एक्सरसाइज कहाँ तक हुआ था सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहाँ तक? 93 तक। आइए देखिए, एक्सरसाइज 10 का 93 तक। इसको जरा सा ऑन कीजिए मेरी तरफ, नीतीश घर में पड़ा हुआ। वो कार्टून को हटा दीजिए या फिर उधर रख दीजिए, वहाँ पर आने जाने में दिक्कत होता है उसका। ऑफिस में नहीं है तो ले ले चल जाइए सीधा। क्वेश्चन 93 तक हो गया था, है ना? 94 देखिएगा। कहता है कि एक समतल में P बिंदु से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ये भी बन गया था क्या? क्या कह रहा है कि एक समतल में P बिंदु से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से ओके केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर से PQ और PR स्पर्शज्या युग्म वृत्त में बनाता है। यानी कि एक और तो चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या है? ये क्वेश्चन है कि एक सर्कल है और सर्कल के किसी बिंदु P से, जिसका सेंटर O है, उसका P से और P की दूरी जानते हैं 13 सेंटीमीटर है। यहां से एक स्पर्श यानी टेंजेंट, स्पर्श ज्या यानी कि टेंजेंट, टेंजेंट खींचा गया दो। एक टेंजेंट का नाम है PQ और दूसरा का PR। PQ और PR, ठीक है, PQ और PR है। अब अगर PQ और PR हो गया तो बोलता है कि PQOR का क्षेत्रफल क्या है। आप पीछे ऑफ कीजिए फैन, ऑफिस का ऑफ कीजिए, इधर रखिए। ठीक है, वो दोनों बंद करवा दे रहा है शायद। PQ सुनिए, POR और Q है। आप PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है हमको, PQOR का। PQOR PQOR का क्षेत्रफल ये 90 डिग्री है। हमें पता है कि ये कैसा चतुर्भुज हो गया, हमें इसका एरिया निकलेगा और निकल जाएगा। रेडियस कितना दिया हुआ था? रेडियस कितना था? 5। इसका लंबाई कितना था? 13 है। तो हमें नहीं पता है कि ये वाला 12 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 30। और इसका क्षेत्रफल होगा 30। कैसे 30? 5 आधार हो गया, ये वाला लंब हो गया। 12 5 60 का आधा, हाफ गुने हाफ गुने हाफ गुने, यानी कि हाफ गुने 5 गुने 12, तो ये हो जाएगा 30। और ये भी होगा 30। तो 30 30 60 है कि नहीं? बन गया होगा शायद। 30 30 60। अच्छा, ये भी तो 5 ही ना रेडियस है, और ये भी तो 12 है ना। ये वाला नीचे क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ये पूरा। सुनिए, ऐसा में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है, काहे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, वही चीज है सेम। और स्पर्श रेखा बराबर होवे करता है, रेडियस बराबर होता ही है, वो कॉमन है ही है। नहीं नहीं, सवाल कीजिए तो पहले अंदर से पूछिए अपने आप से। आप ऐसी पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से सोचिए तब पूछिए। मुझे लगता है ये समझ में आ रहा होगा 30 कैसे। अच्छा 30 तो समझ में आ रहा है ना कैसे है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OQP बराबर हाफ गुने 5 गुने 12। और ये वाला कॉन्ग्रुएंट होता है इसके,
तो हो गया 30-30। नेक्स्ट, ए बी पी ए और पी बी एक बाह्य बिंदु पी से ओ केंद्र पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, उस वृत्त का केंद्र ओ है और इस केंद्र पर बाहर से खींची गई दो स्पर्श रेखा है। कहां से खींची गई है स्पर्श रेखा? पी से। और ये पी ए और पी बी खींची गई, टेंजेंट पी ए और पी बी खींचा गया। अब ये केवल इसका पूछना है कि ये जो चतुर्भुज बनेगा ओ ए पी बी कैसा चतुर्भुज है? ओ ए पी बी कैसा चतुर्भुज है? कैसा? ये है आपका चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि ऑपोजिट कोणों का सम 180 आ रहा है। तो जिसका ऑपोजिट कोणों का सम 180 आएगा वो चतुर्भुज पक्का एक वृत्तीय होगा, जिसको चक्रीय भी बोलेंगे। ठीक है, सब बन गया है कि नहीं? ऑपोजिट कोणों का सम तो एक वृत्तीय होगा, चक्रीय होगा, है ना। हम्म, 90-90 180 और 360 होता है, तो ये भी 180। अच्छा, किसी भी चतुर्भुज में दो कोणों का योग 180, तो दो तो अपने 180। नेक्स्ट, एक वृत्त के बिंदु ए तथा बी पर एक बिंदु पी से दो स्पर्श रेखा खींचा गया। एक वृत्त के बिंदु ए तथा बी से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, नाम है पी ए और पी बी। वो उस वृत्त का केंद्र है। ऐसा है जी कि एक वृत्त है, उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा। कहां से खींचा गया? पी से। नाम है पी ए और पी बी। अब कहता है कि ओ उस वृत्त का केंद्र है। अच्छा ठीक है जी, वो केंद्र है। और ए ओ पी कितना है? 60 है। ए ओ पी यानी ये वाला कितना है? तो हमें पता है कि ये भी कितना होगा? 60। और 60 120, ये वाला 90 होगा, ये वाला 90 होगा। कौन है? ए ओ पी था। ओके 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 ओके। ए ओ पी, ई वाला 60 था। चलो तो इधर वाला भी 60 ही होगा। कौन वाला 60 हो जाएगा? ये वाला भी, क्योंकि ये 90-90 होगा। ये 60 है, ये दोनों को काटता है, इधर वाला को भी बराबर बराबर काटता है, इसको भी। तो ये 60 हुआ, तो इधर भी 60 होगा, और इधर 30, तो इधर भी 30। पूछता क्या है ये? ए पी बी, तो ये हो जाएगा 30-30-60। बन गया होगा सब सही सब। तो ये वाला 30 कैसे हुआ? नहीं चक्रीय से, तब कैसे हुआ जी? अरे ये 30 कैसे हुआ, ये बताइए हमको। अरे 90 ही पूरा त्रिभुज है, ये 90 ही 60 है, 30 है। बताओ त्रिभुज नजर, 90 60 ही 30। ठीक है, 96 के बाद देखेगा 97, 97। देखिए कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी पर मिलती है। ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त, फिर वैसा ही दिया हुआ है। जितना क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट करेगा पी और ए और बी पर खींची गई पी पर मिलता है, मतलब वो इसी क्वेश्चन है, सेम से सेम का सेम। ए और बी पर मिलता है, ओ केंद्र वृत्त का केंद्र है। ओ केंद्र और बी ए तथा बी बिंदु पर स्पर्श करता है, स्पर्श रेखा पी ए और पी बी है। अब कहता है ए ओ बी जो है सो कितना है? ए ओ बी कितना है? 120 है। तो हमें पता है ना कि ये वाला तो 60 हो जाएगा, है। हमें ये भी पता है ना कि 120 है ना, तो इसको जो बांटने वाला लाइन होता है सो, तो हमें पूछता है कि तो बताइए आप
एपीओ और एपीबी का अनुपात, एपीबी का और एपीओ का मतलब ये है कि ये वाला कोण चाहे जो भी रहे, हमको तो पता है ना कि ये वाला बराबर होता है और ये भी बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों का कोण का पूछ रहा था, तो हम वैसे कोण दिया हुआ है तो इसको हम 60-60 कह देंगे और ये हो जाएगा 30-30। अब हमें बोलता है कि एपीओ और एपीबी का, यानी कि ये वाला हो गया हमारा कितने का, 30 का, और ये वाला हो गया 60 का। तो 2 अनुपात, ये 60 और ये 30, तो कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक है, सब आसान है कि नहीं है, सब आसान है। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला त्रिभुज कैसा होगा, ये मान लीजिए एम है, तो ओ ए एम कैसा त्रिभुज है, क्यों समबाहु, एक दिन पिछले ही क्लास में था ही कि ये 60 है और ये रेडियस रेडियस है, तो ये भी कितने कितने का होगा 60, और ये भी कितना 60, और ये वाला 30 का होगा, तब है ना 30-30 60, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ये सब पिछले क्लास में हम डिस्कस किए। ठीक, नेक्स्ट, समझ गए ये वाला, कोई डाउट है इसमें? हाँ, तो आज तक लगता है कि रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सोमवार से तो सबका एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, सोमवार तक, सोमवार तक है। अच्छा चलिए, सोमवार तक रिकॉर्ड करेंगे। और कभी भी मौसम खराब रहे, हैं बारिश हो रही है, तो ये ना सोचिएगा कि क्लास बंद रहेगा ना, हम अपने टाइम से शुरू हो जाएंगे, यहाँ केवल बेंच को ही पढ़ा देंगे, हम लाइव कर दें। हाँ ये भी ठीक है, नहीं 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 भी ओके है लाइव कर, लेकिन लाइव ना होता है क्योंकि बहुत तरह तरह के बात हम बोलते रहते हैं, लाइव वाला सबको दिखाएगा। एक काम कर सकते हैं कि अनलिस्टेड करके और ग्रुप में शेयर कर देते हैं, है ना, तो खाली वो ग्रुप वाला देखेगा। ठीक है, लाइव कर देंगे, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके क्लास में पहुंचिए। एक वृत्त की परिधि पर P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखा A पर प्रतिच्छेद करती है। अब क्या कह रहा है, एक वृद्धि पर ऐसे P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है, A पर। ये P और Q पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, कहां पर काटती है, A पर। यदि PAQ कितना दिल है, 68। अच्छा, आपको तो ये बात जानना चाहिए कि ये वाला जब भी होता है 90 होगा, ये वाला जब होगा तो 90 होगा, और ये वाला जब भी खींचेंगे ना जन, ये जब भी खींचेंगे तो ये क्या करेगा कि इधरों के बांटेगा और इधर वाला को भी बांटेगा। याद है इतना बात, ये चतुर्भुज कैसा होता है, चक्रीय होता है। ये सब बात एकदम कॉमन है और खूब पूछता है, आपको आज सब देखने को मिल भी रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है कि एक PAQ 68 है, PAQ 68 है, तो कहने का मतलब ये दोनों 34-34 है। अब कहता है कि APQ का मान क्या है, APQ, अच्छा 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 अच्छा, ये चालाकी किया है, पूछ रहा है APQ। ऐसा हमें पता है कि ये वाला 90 होता है, पता है, तो ये 34 है, तो ये कितना, अरे ये वाला कितना कितना 90 में से घटा दीजिए, एगो 90 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो ये 90, तो ये कितना 56, 90 में से 34, और पूछता था यही APQ। आपको पता है ना जी इसके बारे में भी कि ये भी है सो दोनों बराबर में बंटता है कि नहीं, बराबर में बांटता है और लंब भी होता है। इतना ही तो कॉन्सेप्ट है, इसी पर नौकरी मिलता है, लाख लाख रुपया, 1.5 लाख। यूपीएससी का सैलरी है 1.25 लाख, 1.25 लाख, 1,30,000 35,000 बनता है IAS वालों को, और CGL वाला ने भी बना रहा है पेमेंट 1 लाख, बराबर लगभग, ठीक है।
मतलब कि बड़ा लंबा सिलेबस तैयारी कीजिए, दिल्ली में जाकर पढ़ाई करिए, उसके बाद से आपका यूपीएससी में होता है। तो मैं समझता हूँ गया से भी अगर बच्चा एक्साइज निकाल रहा है, एएसओ बन रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो यूपीएससी वाला से किसी भी स्तर से कम नहीं है, क्योंकि उसको रिसोर्स नहीं मिला तब नहीं गया। अच्छा, ग्रेजुएशन करता है और बच्चा अभी लड़की का 4600 ग्रेड पे हुआ, एक सौरभ नाम के लड़का है, वो सबके नौकरी हुआ, वो सब एक बच्चा तो छट गया बेचारा, आलोक, जो संडे टेस्ट का टॉपर था, आलोक नहीं, क्या नाम है उसका, पता नहीं, नाम भूल जाते हैं। तो वो लड़का छट गया 12th वाला, उसको उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं। प्रभात, देखिएगा फेसबुक पर, उसका हर टेस्ट में टॉपर है वो मेरे यहाँ। उस पर बेचारा रैंक 200 के अंडर में आले था, ठीक है, 200 के अंदर में, और कहीं सेट उठ नहीं, कहीं ग्रुपिंग नहीं, सेल्फ स्टडी, गर्दा उड़ा के, खाली संडे को टेस्ट जरूर यहाँ आते थे और संडे को बताने जरूर आते थे, कहीं कुछ नहीं। और भाई निकला तो गर्दा उड़ा दिया, काहे क्यों, कोई टेस्ट बिहार एसएससी का भी लेते थे ना, ओकरो में टॉपर, एसएससी का लिए ओकरो में टॉपर, मैथ्स का स्पेशल टॉपिक का लिए ओकरो में टॉपर, कौन रोक देगा उसको यार, इतना डेडिकेशन किसी में होगा। और सबसे कम उम्र हो रहा, उसका वो एज भी बहुत मुश्किल से हुआ था, तब रिजल्ट हो गया था एमटीएस में, तो उसमें भी नहीं गया कि एमटीएस में ना जाएंगे। उसके बाद सीजीएल में पहला अटेम्प्ट में ही हो गया 200, टॉप 200 रैंक आ गया, लेकिन उसको उम्मीद नहीं था कि हमको आ जाएगा, इसीलिए खाली पोस्ट भर लेता है एक्साइज। उसको एक्साइज गया में मिलता या फिर रांची में मिलता, या पटना में, तो पटना या रांची में मिल जाता। समझ में आ रहा है? तो सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। आप हमसे खूब पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप नहीं कीजिएगा तो आप में बदलाव भला कैसे होगा। सवाल देखिएगा, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्तीय चतुर्भुज मतलब चक्रीय चतुर्भुज, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और A और C पर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को P पर काटती है। वही कहानी फिर से है कि दो स्पर्श रेखा है, एक दूसरे को काट देती हैं। कहाँ काट रही हैं भाई? P पर काट देती हैं। नाम है कहाँ पर? A और C पर स्पर्श करती हैं, यही ना है क्वेश्चन। अब फटाफट बन जाएगा क्या, ऐसे ऐसे खींचता है। अगर ABC 100 डिग्री का है, ABC, अच्छा B कहाँ है? एक वृत्तीय चतुर्भुज, अच्छा 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 अच्छा, मैं गलत कर रहा हूं। कह रहा है ABCD एक वृत्तीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ABCD कुछ ऐसा होगा, B यहां पर होगा, C होगा और D होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि D यहां होगा, ऐसे हो सकता था ABCD, या फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे ABCD, दोनों तरह से हो सकता है। हमें ये बात पता नहीं है कि C किधर और D किधर है। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी देखूंगा, अभी हमको पता नहीं, हम नहीं लिखते हैं इसको। लेकिन A और C पर स्पर्श कर रहा है, ये तो पता है, और जिधर स्पर्श करेगा उधर माइनर आर्क होगा, ये भी बात पता है, लघु चाप होगा, काहे कि इधर वाला बड़ा होगा। अब सवाल देखिए, P पर काटते हैं और ABC कितना है? 100। ये B परिधि पर है, तो क्या ये वाला 100 होगा? नहीं होगा। 100 कौन होगा? ये वाला, जिसके सामने बड़ा आर्क होगा, वही वाला 90 से बड़ा होगा। अरे ऐसो सेंसो से पकड़िए ना, ये ना लग रहा है कि 90 से छोटा है, 90 से बड़ा यही ना है। खाली वृत्त थोड़ा सा ठीक से खींच लीजिएगा। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो चित्र डिसिप्लिन में बनाइए, काम हो जाएगा। कोई भी लगेगा कि ना ये 100 नहीं, ये वाला 100 होगा, 90 सबको पता है कि ऐसा है, तो इससे थोड़ा बड़ा ऐसा होगा, इससे छोटा है ये वाला। अरे कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कितना? 100। अच्छा, हमको पता है ये 100 है, तो ये, अच्छा ये पता है कि वाला B था, जहां पर B था वहीं पर कौन था? 100, यानी B उधर तो D इधर। ठीक है, यहां तक एकदम पहुंच गए मैया? ठीक, मैया खराब लगता है नहीं? खराब लगता है कि बोलते बोलते सुनते सुनते आते थे। अब नहीं, यूट्यूब पर वीडियो जा रहा है, मैया नहीं बोले। बाबू सही है, 80 है, 100 है। इसको अब हमारा काटने उठने वाला उसमें सिस्टम है नहीं, तो बहुत सारा काटने वाला चीज होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब 80 है और ये 100 है। APC किसके बराबर है? APC, सुनिए,
सुनिए एक बात समझिए, हम ऐसा बता चुके हैं पहले थ्योरम एक, कि जब ये दोनों रहता है, अगर ये बीचों बीच रहता तो ये दोनों बराबर रहता। याद है कोई थ्योरम किसी को? कुछ नहीं याद है, याद रहवे नहीं करता। आपको हम बताए थे कि फटाफट क्या करिए, यहां से सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये 80 है तो ये 160, तो ये कितना होगा 20, क्या है कि वाला 90-90 होगा। हैं? अरे क्लियर है? ये हम ऐसा चित्र बनाए थे एक बार कि भाई थीटा है ये, तो इसको कितना लिखे थे, जैसे ऐसा वृत्त है और ऐसे है, और ये वाला कोण हमको देल है, ये वाला थीटा देल है, और मुझे ये वाला निकालना है। तो मैं बताया था आपको कि ऐसे करिएगा, ये वाला क्या होता है कि ये वाला यहाँ 2 थीटा होता है, 2 थीटा होता है, और ये 90 है, और ये 90 है, 90-90 180, तो 180 माइनस कितना होता है, कितना 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा का मतलब कितना, 90 है ये 80 था, तो 180 माइनस 8, 80 दूनी 160, है कि नहीं वो? अच्छा लेकिन सर अगर ऐसे कहता है इतना है तब, ये बताए थे हम। अच्छा दूसरा एक बात और डिस्कस किए हुए हैं हम, क्या कि अगर कोई भी वृत्त है तो इस वृत्त में अगर ऐसा बिंदु दिया हुआ है ये बीचों बीच रहेगा तभी दोनों बराबर होगा, नहीं तो एटलीस्ट इन दोनों का सम तो हमेशा बराबर, मतलब जैसे ही देखिए समझिए, सब बतौले हैं लेकिन पता नहीं याद अभी नहीं न रहता होगा। देखो ये ऐसे है, अच्छा आपको पता है अगर ये बीचों बीच रहता तो ये वाला थीटा होता है ना बाबू, तो ये भी थीटा होता है, बशर्ते कि बीचों बीच रहे। सर बीचों बीच का पहचान कैसे होगा? बीचों बीच का पहचान होगा कि ये वाला सेंटर है और ये सेंटरे वाला पर ऐसे जा रहा हो, तो ये केंद्र से जाता होगा, तो ये दोनों बराबर, और ये वाला दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो ये वाला पक्का बीचों बीच रहेगा। और अगर ऐसे बना है तो जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है, जितना है वो उतना ही ये है, ठीक है। लेकिन 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 अगर ये चित्र ऐसे रहता, ये वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है, अब दिक्कत ये है कि ये वाला सेंटर है और ये बीचों बीच नहीं है, ये वाला यहाँ है और ये वाला थोड़ा यहाँ है, मतलब कि ये वाला θ1 है और ये वाला θ2 है, क्योंकि ये वाला बीचों बीच तो है नहीं। लेकिन याद रखिए कि हमेशा ही अगर ये ऐसा है, P से A और B खींचा गया था, यहाँ पर भी P से खींचा गया है, यहाँ भी P से A और B खींचा गया है, तो होगा क्या कि जितना 2 थीटा होगा ना इसमें, वही क्या होगा θ1 प्लस θ2। ये सब बाद में यूज आएगा, मतलब जानते हैं ये वाला उधर होता है ना, तो ये वाला जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? चेंज जड़ को नहीं होता है, नहीं, ये वाला बड़ा हुआ तो ये वाला क्या हुआ, तो याद रखिए ये दोनों का सम हमेशा ही बराबर वाला के बराबर। अच्छा ये दोनों का सम कितना होता है, ये दोनों का सम कितना होता है, सो देखिए आपको पता है बाबू, एक कोण ऐसे है, ज्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, ये वाला ऐसे ले लीजिए। अब बताइए कि क्या नहीं लगता कि θ2 है, तो ये वाला θ2 है, हैं? क्यों? क्योंकि एक वृत्त में अगर स्पर्श ऐसे है और अगर ऐसे है किया हुआ, तो ये वाला बराबर होता है किसके, ये वाला के, और ये वाला बराबर होगा किसके, इधर वाला के, है कि नहीं? अच्छा अगर ये हमारा x है तो ये वाला तो 180 माइनस x है, 180 माइनस x है, नहीं है। अब 180 माइनस x और ये तीनों का योग कितना होना चाहिए, θ1 प्लस θ2 प्लस
180 माइनस एक्स बराबर कितना, 180, 180 से 180 कैंसिल, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर एक्स। ये वाला भी बताए थे कि ई दोनों के सम के बराबर ई वाला होता है, शायद याद हो आपको, ई दोनों के सम के बराबर, मतलब ये बताए थे आपको, कभी भी वृत्त में ऐसा हो तो अभी जानते हैं, अभी सीखिएगा वो भुला जाइएगा, लेकिन जब भी जहाँ जरूरी होगा कमाल हो जाएगा, जादू हो जाएगा, जलवा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जादू होगा, और क्या क्या हो जाएगा, जलवा होगा। ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये वाला कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। तो जो भी इन दोनों का कोण होगा बाबू, ये θ1 और θ2, ये क्या है, x है, तो x बराबर क्या होगा, θ1 प्लस θ2। यही बताए थे आप लोग को। और कैसे बताए थे, तो यहाँ पर केंद्र पर बनाए थे, 180 था उससे बता दिए थे। लेकिन याद जानते हैं आपको क्या रहना है, याद रखना है आपको दो बात। अच्छा सर ये बीचों बीच होगा तो ये दोनों बराबर होगा, बीचों बीच होगा तो ये दोनों, लेकिन अगर ये वाला बीचों बीच ना होके यहाँ हो गया तो ये बड़ा, ये वाला छोटा होगा, जितना ये वाला छोटा होगा थीटा से उतना ही ये वाला ऐसे होगा। ये ये बड़ा एंगल नहीं दिख रहा है, बड़ा, ये बड़ा होगा, और छोटा दिख रहा होगा वो छोटा होगा, क्योंकि बीच बीच रहता तब ना बराबर बराबर होता। बस, कोई डाउट इसमें? और ज्यादा ना सोचिए, खाली इतना सोचिए कि ये वाला ऐसे होता है। हाँ पता है एक बात और, ये पूरा एंगल जानते हैं इसके पूरा के बराबर होता है, काहे कि समद्विबाहु त्रिभुज ना है ये, एकदम सब एक दूसरे में इधर उधर मिल जा रहा होगा, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। सब ज्यादा दिक्कत हो जा रहा है क्या, कनेक्ट कर रहे हैं सब लोग? अच्छा ये बात समझ में आता है ना कि स्पर्श रेखा से अगर ये कोई जीवा कोण बनाएगा तो उस जीवा के सामने वाला के बराबर होगा ना। तो ये, और क्या बात कर रहे थे हम अभी, और बात किए ये वाला, ये महत्वपूर्ण है, बताए हैं पहले भी, आज फिर बता रहे हैं। लेकिन जो अभी क्वेश्चन दे रहा था वो सवाल कुछ और कह रहा था भाई, वो कह रहा है कि ई कोण कितना है। हम जानते हैं कि ई दोनों का सम इसके बराबर होगा, ई दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर। लेकिन जब ऐसे दिया तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 80 है, बीच में केंद्र अपने से लेंगे, 160 हो जाएगा। 160 हुआ तो हमको पता है कि 90 90 कितना हो गया, 180, और 160 है तो ये 20। 80 का दुगना, ट्रिक उरिक ना याद कीजिए ज्यादा जी, आप कंस्ट्रक्शन सीखिए ना, ये ट्रिक है। हाँ ये वाला जो अभी बताया ना कि वो ट्रिक ठीक है, लेकिन आपको अपने से हाथ पर चलाइए। ट्रिक अच्छा लगता है, चमक अच्छे लगते हैं दूर से लोगों के चेहरे के, नजदीकियां बनी तो कमाल बात यह है कि उससे नफरत होना शुरू होगा। दूर से लगेगा कि अरे गजब हो गया, लेकिन उसको थोड़ा सा महसूस कीजिए, महसूस किए बिना कुछ भी गजब नहीं है, मैथ्स भी नहीं। महसूस कीजिए तब डिसाइड कीजिए कि कैसे हो रहा था, तब क्या है, गजब है कि नहीं है, नजर आए। ठीक है, कहने का भावार्थ है कि बनाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सवाल उसी तरह का है, यदि एक जीवा जो अपने एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45, एक वृत्त है, एक जीवा एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। मतलब फिर से सुनिएगा, एक जीवा जो अपने एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45, अच्छा ऐसे नहीं कह रहा है, एक स्पर्श रेखा खींचे कह रहा है। एक वृत्त ले लीजिए, एक स्पर्श रेखा खींचिए, वृत्त थोड़ा सा बढ़िया लेंगे, एक वृत्त ले लीजिए, मान लीजिए वृत्त बढ़िया वृत्त है, और एक स्पर्श रेखा खींचिए, और एक स्पर्श रेखा के खींचे पर एक जीवा ऐसा बनाइए जो कितना डिग्री कोण बनाता हो, चलो ये मानते हैं कि 45 डिग्री कोण, कलर चेंज कर लेते हैं, 45 डिग्री कोण बनाता है।
45 डिग्री कौन बना रहा है, किसके साथ, टेंजेंट के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसकी लंबाई कितना है, यानी कि अगर 6 सेंटीमीटर लंबाई, याद रखिएगा किसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा के जीवा के 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भाई साहब, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि ये वाला तो पक्का 90 होता है। क्या कहते हैं आप लोग, केंद्र से अगर ये वाला ये करेंगे तो ये कितना होता है, तो हमें भी पता, अच्छा ये वाला अगर मिलाएंगे तो ये रेडियस होता है कि नहीं, और ये कितना है 45, और ये भी कितना, आपको याद है 45 90 होगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। और आपको याद होगा समद्विबाहु में, अच्छा ये कितना है 6 है, तो हमको पता है ना r² प्लस r² बराबर 6 का स्क्वायर, नहीं 6 का स्क्वायर सही है, परपेंडिकुलर और आधारी मान लेंगे, कर्ण का स्क्वायर, तो 2r² बराबर 36, तो r² बराबर 18, r बराबर 3√2। पूछता क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। और वैसे भी हम समद्विबाहु समकोण के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि कहीं भी अगर समद्विबाहु समकोण दिख जाए, जेकरा में 45 रहेगा और 90 रहेगा, समद्विबाहु समकोण है, इसमें 1/√2 होता है, और √2 बराबर कितना दिले है 6 सेंटीमीटर, तो हमको 1 रेडियस बराबर कितना होगा 3√2 सेंटीमीटर। अरे नहीं याद रहेगा ये, लेकिन तैयो बनेगा। हाँ क्या पूछ रहा है, आंसर गलत दिले है, सुधारिए, क्या दिले हैं आंसर 6√2, क्या दिले है 6। आपकी दोस्त आई थी शाम को, आई थी कल, अच्छा अच्छा, आपके घर के हैं, ठीक ना, तब हम निश्चिंत रहते हैं। नया बैच शुरू हुआ है जी, और आप लोग ठीक ठाक पढ़ रहे होंगे तो मेरे पास लड़कन आ जाएगा, और नहीं पढ़ रहे होंगे तो नहीं आएगा, हम तो यही बात पर विश्वास करते। अगर बैच लबालब भर गया तो समझना है कि आप पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं भरा तो हम मानेंगे कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपको अभी भी दिक्कत है, या फिर यहाँ पढ़ रहे हैं घर पर नहीं आउटपुट निकल रहा है कुछ। अच्छा ये बेल्ट वाला बताए हैं आपको, बताइए जरा इसका आंसर बना है कितना, 30 + 10 पाई, रेडियस कितना था 5 ना, रेडियस हाँ तब ठीक है 10 पाई बन गया था सबसे, वेरी गुड। ऐसे बनाने के लिए हम ये बताए थे कि कभी भी बेल्ट की लंबाई निकालना है तो याद रखिए कि ये 3 जो यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड टाइप यानी कि चाप का मिलेगा ना, ये तीनों जो होगा सो कितना मिल के बनेगा, ये 120 करके, नहीं ये कितने कितने का 60 का, 6 18 60 का बनाता है, और 6 18 180 हो जाता है, यानी कि ये सब मिल के 101 वृत्त बना देता है, इतना इतना ये कटनवन है ना, ये टुकड़ा मिल के एक वृत्त बनाता है, ये टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा मिलके कितना बनाएगा। कभी भी ऐसे वृत्त खींचेंगे ना तो उसका जो बेल्ट का जो टच करने वाला जो चाप होगा, आर्क होगा, वो सब मिला के हमेशा एगो वृत्त बनाएगा, चाहे वो दो वृत्त को ऐसे चाप मतलब 2 वृत्त को बेल्ट से बांधे हुए हो, या 3 वृत्त को बांधे हुए हो, या 4 वृत्त को बांधे हुए, हमेशा से एक वृत्त बनाएगा। तो एक वृत्त का तो परिधि कितना हो गया 2πr, या अच्छा, और प्लस, अब देखो ये यहां से यहां सीधे ही व्यास के बराबर है, 10 के बराबर, 10 के बराबर, ये भी कितना यहां से यहां 10 के बराबर, तो 10 30 है ना, 10 30 और
2r बराबर 10, 10 पाई प्लस 30। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कि बन गया था, बना लिए थे आप लोग, बना लिए थे आप लोग, लगता है कि नहीं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 102, एक वृत्त की जीवा है, कौन, ए बी, और पी ए टी वृत्त, बढ़िया से पढ़िएगा ये सब जानते हैं जी। जितना क्वेश्चन दिया है इधर, सर्किल और ट्रेंगल, ट्रेंगल का तीनों कोनों का योग 180, समकोण त्रिभुज का क्या है, 190, दुगो का योग है 90, है ना, यही सब पढ़ना है। अच्छा, कोई ज्यादा टफ मैथ्स है, भले नजर नहीं आता है। अच्छा, नजर नहीं आता है इसका क्या मतलब है, क्या आप जानते नहीं है, जानते हैं, लेकिन नजर तब आएगा जब अनुभव बढ़ेगा आपका, होगा नजर के सामने लेकिन नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि अनुभव की कमी है। किसी भी कमरे में कोई चीज सामान रखा हुआ है और है रूम में, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, यानी कि सामानों का जानकारी आपको उस कमरे का नहीं है, अनुभव का बात, बस दिमाग उमाग का कोई बात नहीं, कंफ्यूजन में एकदम न मत रहा कीजिए। ए बी एक जीवा है वृत्त का, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, और पी ए टी, ए परस्पर्श रेखा है, और बी ए टी 75 है। ए परस्पर्श, मैं एक काम करता हूं, एक को नीचे लेता हूं और बी को ऊपर लेता हूं, ए को नीचे लेता हूं, ए परस्पर्श रेखा खींच दिया, इसका नाम क्या है, बी ए टी, और कहता है कि बी ए टी कितना है, 75 है, ई वाला 75 है। हम एक काम करते हैं, इधर टी लेते हैं और इधर पी लेते हैं, तो हो जाएगा ना पी ए टी, और बी ए टी 75 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि बी एस सी 45 है, बी ए, और सी कहाँ है, सी वृत्त पर एक बिंदु है, किधर, तो वही तो देखना है, बी ए सी कितना है, बी ए सी कितना है, ये 45 है, ठीक है, तो ये 45 है ये वाला, और सी वृत्त पर बिंदु है, हमें पता ही 75 है ना जनाब, तो कौन वाला 75 होगा, ये जब 75 है तो ये वाला 75 होगा। अब पूछता है ए बी सी, तो ए बी सी कितना, 60, 75 और 45 120, तो ऊपर वाला कितना, इसीलिए ए बी सी कितना, सब खाली पूछले है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना, चित्र बनाइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग समझिए, हो गया नौकरी। इन्हीं चीजों को पैसा देता है, और कुछ नहीं काम है, आप पता लगाइए, ठीक है, ऑफिस में लगभग 7-8 बच्चा, 8 बच्चा सेंट्रल दिल्ली में है एएसओ, पंकज सर से पूछिए आप, उनके पहले 8 बच्चा गया है दिल्ली में, सब खाली एसी पर में बैठ के ऐसे करता है, दिन काटता है कि कब बचा 5 और जाएंगे, फाइल में काम है नहीं कुछ। जितना मेहनत यहाँ करिएगा वहां उतना ही आ रहा, जितना मेहनत करिए। 8 बच्चा दिल्ली वालन का भी, पटना में भी एएसओ है, ये दोनों का एक ही हाल है बाबू, सुकून है जीवन में। हमारा नियम नहीं कि लगल हैं लगल हैं, यह बैच कल संडे का प्रॉब्लम क्लास है बाबू, 8 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे तक, जखनी तक आप रहिए, मारेंगे शाम तक। बताइए, ये सब शाम तक हमको पढ़ावे कहती है, अरे आदमी है, मशीन थोड़ी है। हाँ, माना कि आदमी भी एक मशीन है, पहले देता था कि सब कोई जानवर है, एनिमल है, सवाल बना ही सब,
सेम क्वेश्चन टाइप का है। क्या कह रहा है ये, पी क्यू और पी आर वृत्त की समान जीवाएं हैं। कौन कौन, पी क्यू और पी आर वृत्त की समान जीवाएं हैं। पी क्यू जीवा समान है तो पी एक ही जगह पर ले लेते हैं, पी क्यू और कौन कौन, पी आर, दोनों बराबर जीवा है। अच्छा आपको पता है जी, बराबर जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होता है। और क्या जानते हैं बराबर जीवा के बारे में, वृत्त में अगर बराबर जीवा है तो उसके बारे में क्या जानती है, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होता है और केंद्र पर बराबर कोण बनाएगा वो, और जो त्रिभुज बनेगा केंद्र से मिला के उन त्रिभुजों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं सब सब। ठीक है, तो ये दोनों जीवा समान है। एस टी एक स्पर्श रेखा है जो पी बिंदु पर स्पर्श करता है। कौन भाई, एस टी। चलिए तो एस टी हम खींचते हैं। एस टी एक स्पर्श रेखा है जो पी बिंदु पर स्पर्श करता है। अब किधर एस लेना है किधर टी लेना है ये डिसाइड करेंगे। कहां पर स्पर्श कर रहा है क्लियर है, कहां पर स्पर्श कर रहा है, और एस टी किधर लेना है, एस किधर लेना है और टी किधर लेना है ये हम देखेंगे अभी। एस पी क्यू 30 है। कौन, एस पी क्यू, ओह इधर एस लेना चाहिए तब नहीं 30 होगा, क्योंकि अगर इधर ले लेंगे तो एस पी क्यू ये तो अधिक कोण हो रहा है, इसीलिए एस उधर लेना होगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है, हमको नहीं पता था एस किधर की इधर लें तो ले लिए। अब पी किधर, सॉरी कौन, टी इधर लेंगे। अब कहता है कि बताइए कि पी क्यू आर का मान कितना है, पी क्यू आर, ओ माय गॉड कितना होगा जी, यही वाला ना पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। आपको पता है 30 है तो इसके जीवा के सामने वाला कोण भी, अच्छा अच्छा पी क्यू ई भी 30 होगा, क्यों ऐसा, हाँ जीवा की लंबाई क्या है जी, बराबर है, तो बराबर जीवा के सामने में कोण भी तो बराबर है, बराबर ना होगा। और आपको एक बात और पता चल रहा होगा कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों, क्यों, क्योंकि बराबर दूरी पर नहीं, एकांतर कोण आपस में क्या है, तो समांतर है। एकांतर इज बराबर देन लाइन इज समांतर, समझ में आ रहा है बात? एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। हाँ कौन रहेगा, 30 लिख दिए। अरे पहले क्वेश्चन क्या है, एसपी क्यों लेना है 30, जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्या लेना है, एसपी क्यों लेना है। एग्जाम है, के कर निकलिए। आओ किसी को निकालना है तो निकालो, इसे बुरा लगता है, भाई के बदले एग्जाम दे रहा है। सब मगध यूनिवर्सिटी की बर्बाद कर देगा ये लोग। चेहरा एक ही जैसा है भाई का, कोई उकेल दे रहा है, तब लगता है कि हमको भी पीजी करना चाहिए। सवाल देखिए, एबीसी एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं, एबीसी 3 बहुत पूछता है बाबू, रिकॉर्ड हो रहा है हमको नहीं बोलना चाहिए सब। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन तो हमारा बारे में सब जानवे करता है, और ज्यादा जान कर क्या करेगा, जितना जानता है उतना पर्याप्त ही है, ठीक है ना। और ये सही भी होना चाहिए कि व्यक्ति के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। कितना सब सुन रहा है ध्यान से, ठीक है।
ABC is a point on circle, सॉरी ABC आर पॉइंट ऑन सर्कल। 3 बिंदु हैं कौन कौन, ABC। अच्छा देखो ऐसा क्वेश्चन होता है कि चित्र बनाने पर डिपेंड करता है कि चित्र कितना बढ़िया से बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, चित्र कितना बढ़िया से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वृत्त है और उस पर 3 बिंदु हैं, तो ये तो नहीं बोला कि कहां कहां है, लेकिन हिंट दिया ए पर स्पर्श रेखा, पहले ए ले लेते हैं। जैसे जैसे ही बात बढ़ाएगा वैसे वैसे हम काम बढ़ाएंगे। ए पर स्पर्श रेखा हम पहले ले लिए ए। देखिएगा मामला कैसे कैसे बनाते हैं चित्र, सुनिए बाबू पीछे सुरेंद्र। कहां पर स्पर्श रेखा, ए पर स्पर्श रेखा। बीसी को टी पर काटता है, तो हमको बीसी को काटना है। अच्छा बीटी ये 40 है, हमको बीसी बढ़ा देना चाहिए। एक काम करते हैं, एक लाइन हम बीसी ऐसे टी पर काटता है, बी और सी ले लिए, ऐसी बोल रहा है। ए पर स्पर्श रेखा बीसी को बढ़ाने पर टी पर काटता है। वो ऑन है क्या, वो उसका आवाज आ रहा है क्या, टीवी का, टीवी का आवाज आ रहा है। कैसे आवाज ऑन हो रहा है टीवी में, क्या है कुछ सेटिंग, तभी सरसराहट है और डिस्टर्ब कर रहा होगा आवाज, नहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। बीसी को बढ़ाने पर कहां पर काट रहा है, टी पर। अब कहता है कि बी टी ए 40 है, बी टी ए कितना है, तो हम इसको 40 ले लेते हैं, मजा आ जाएगा आज तो। सी ए टी 44 है, सी ए टी, तो हम जोड़ लेते हैं इसको। सी ए टी कितना है, 44 है, 44 है। तो कहता है कि बीसी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, किसके द्वारा, बीसी के द्वारा केंद्र पर, केंद्र इसका मान लेते हैं यहां पर है, तो इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हमसे पूछता है, यही पूछ रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिला देते हैं, किसको, ई वाला लाइन को। क्या नहीं लगता है बाबू कि ई वाला जो कोण है सो कितना क्या है, 96, 96 पक्का, किसी को डाउट नहीं है। कैसे 96, अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, दोनों का 84, तो ये वाला 96। तो ये जब 96 है, ये जब 96 है, तो फिर आपको क्या लग रहा है, अच्छा ये 44 है, तो ये वाला 44 है कि नहीं है, क्यों 44 है वो, ये वाला 44, तो ये वाला 44 है, क्योंकि स्पर्श रेखा के सामने वाला। अच्छा ये 44 है, तो क्या नहीं लग रहा है कि ये वाला 32 हो जाएगा, नहीं 52 हो जाएगा। कैसे, कैसे 52, हाँ बाह्य कोण के मान से, बाह्य कोण का मान कितना है 96, यही दोनों त्रिभुज, त्रिभुज यही वाला ना है, इन्हीं दोनों का ना बाहर वाला 96 है। तो अगर ये 44 है तो कितना जोड़ेंगे कि 52, ये 96 आएगा 52, यानी इन दोनों का सम इसके बराबर है। और इसका मतलब ये है कि ये जो केंद्र पर का कोण आपको चमचमा रहा है वो ये वाला परिधि पर का है। सेम चाप आप देखिए, सेम चाप, इसके केंद्र पर का कोण महसूस करिए, कितना केंद्र पर का कोण, केंद्र पर का, ये सेम चाप पर केंद्र पर का कोण है और ये सेम ही चाप के द्वारा परिधि पर है ये, तो 52 का दुगना 104 हो जाएगा, 104। बहुत बढ़िया सवाल है। बन गया था, बन गया है, अरे बनेगा। अब एक बार नजर मिला लिए जिनसे फिर नजरें धोखा नहीं खाएंगी, पहली नजर में घायल कर सक,
छोड़ दो, रहने दो, सब हमारी शायरी खत्म हो गया। अच्छा, ये तो उस पर भी सुनेगा सब बाद में। भुला भुला जाते हैं जी। देखिए, फ्लो फ्लो में आ गया तो हमारा रटल रुटल रहता ना है। वैसे जबरदस्त निकलिए, मैं यहाँ निकलिए। वैसे जबरदस्ती आप लोग बोलते हैं, कहीं कहीं जाते हैं तो बोलता है लेकिन कि शायरी सर, और जैसी बोलता है कि शायरी सर, तैसी कोई दिमाग में बातें नहीं आता है। फिर लगता है क्या बोले इसमें। अब ऐसे क्लास में देखिए, आप आप लोग के हरकत से ही हमको शायरी नजर आने लगता है, बात नजर आने लगता है। आपसे सवाल नहीं बनता है तो एग्जाम्पल नजर आने लगता है। बदमाशी करते हैं तो हमारा और लोगों के बिताए गए दिनों का याद आने लगता है कि ऐसे ही सब बिता रहा था। सब जो बीतता है लोगों के जीवन में, सब का कोई यहाँ पर, आप बस इतना समझिए कि जो बेहतर हुआ है आज के समय में, वो सब वैसे ही था जैसा आप हैं। सब बेहतर इसलिए हुआ क्योंकि समय से वो बेहतर होने का प्रयास करने लगा। किसी का भी जीवन ऐसा नहीं रहा कि शुरू से एकदम गौतम बुद्ध था। हर व्यक्ति बाद में ज्ञान को प्राप्त किया है। हर व्यक्ति का बचपन लगभग वैसा ही रहा। नेक्स्ट, एबीसी एबीसी तीन सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर बनेगा क्या? ये बना था, बन गया है। मैं तेजी से इसको बता देता हूं, ठीक है? बन जाएगा कि नहीं? देखो क्या कह रहा है। कहता है कि एबीसी वृत्त पर तीन बिंदु है, एबीसी है, और सी पर खींची गई स्पर्श रेखा बढ़े हुए बीए को टी पर काटती है। पर देखो, बीए बढ़ाना है, जैसे एबी बोले तो एबी, और बीए बढ़े तो बीए। और किसको काटता है? स्पर्श रेखा को। कहां पर काटता है? सी पर स्पर्श रेखा को। कहां पर काटता है? बढ़े हुए बीए को कहां पर काटेगा? फिर से तीन बिंदु एबीसी पर है वृत्त पर, सी पर खींची गई स्पर्श रेखा बढ़े हुए बीए को टी पर काटता है। काट दिया। फिर काटता है 86 36 दिले है। कौन वाला 36 दिले है? AATC, ये 36 दिले है। और सी ना, ACT वैसी वाला है ना ये भी। ACT कितना दिले है? तो मैं एक काम करता हूं, इसको मिला ही देता हूं ऐसे। ACT 45, तो ये वाला 45 48 दिले है तो 48, अभी 48 है, और ये है, या फिर उधर वाला कितना हो गया होगा? ये वाला 84 नहीं। क्या पूछता है अब? तो AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण, AB कौन है? ये वाला। इसके द्वारा केंद्र पर का कोण पूछ रहा है। AB के द्वारा केंद्र पर का कोण ये वाला। हमें पता है ये 48 है, तो इधर वाला 48 है। कौन वाला? ये वाला 48 है, और 48 है, और ये 84 है, तो ये कितना है? 8 4 12, 132 है। तो 132, तो ये कितना? 180 में से 132, 48, ये भी 48 हो गया, और 48 है तो ये वाला कितना होगा? हाँ, तो 48 है तो ये 96 हो जाएगा। नहीं, 48 दूनी 96, और सब में केवल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, इसी का प्रयोग हुआ। कहां से कटवा के? पहले है। अच्छा, बीए को स्पर्श करके बढ़ा सकते हैं? कैसे? ना ना, करवाइए। कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे आप, मतलब इसमें हमारा कोई मतलब थोड़ी है कि हम इसे कुछ बस विशेष लगाव है इससे। अब बताइए, ए यहाँ है और बी यहाँ है, कहीं है? बी है और यहाँ ए है, कैसे बढ़ावें कि ना काटे? ऐसे काटवे ना करेगा जी। ना ना, सवाल मन में है, भड़ास निकालिए लीजिए, बचल ना रह जाए कुछ। नहीं,
अरे समझ में आ रहा है? बीए बोलेगा तो बीए पढ़ाएंगे, ए भी बोलेगा तो ए भी, वैसे लेवे करेंगे पॉइंट हम। बढ़िया बढ़िया सवाल है ये सब जी। जानते हैं मजेदार सवाल इस पर पूछा है 2021, 22, 23, जितना सारा पूछा है वो सब मन तो करता है कि सब ईयर वाइज हमको करवा दे, लेकिन नहीं टाइपिंग विपिंग हो पा रहा है। आज ही था सैटरडे को सोच रहे थे क्लास देने के लिए, आज नहीं दे पाए, लेकिन संडे को रहेगा, संडे को सुबह 6:30 से रहेगा। अभी इस बार प्रॉफिट एंड सॉरी कर लेते हैं इस बार प्रतिशत का, फिर प्रॉब्लम क्लास में अगर क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। संडे वाला को लाइव कर देते हैं, संडे वाला मतलब कि नहीं आने का विचार। अच्छा लाइव वाला रहे ना वीडियो, तो लाइव वाला में तो खैर बोलने हैं आंसर उनसर अपने से बना के, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद भी कमेंट वमेंट करना है। कहाँ समझ रहे हैं? और खूब शेयर मत कीजिए, केकरो शेयर कर दीजिए, जे ज़्यादा मैसेज करता है ना ओकरे शेयर कर दीजिए। बहुत कितना ग्रुप वाला देखेगा, हमारे इतना ग्रुप में जोड़ ले हैं मत कहिए। हम सबको ये अब जितना सारा प्रचार रहता है सब उसमें डालते हैं, ठीक है। हालांकि ऑफिस वाला नंबर में है सब, कोई दिक्कत नहीं। हमारा है तो फोन फेंका हुआ है, हमारा कोई फोन का प्रयोग नहीं है। खाली होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस वगैरह हैं, किसी का देखें मिस कॉल अर्जेंट है तो हम कॉल करेंगे, नहीं तो फोन उनसे रिश्ता रहता खत्म। दिन को फुर्सत नहीं है और रात को फुर्सत है ही नहीं, क्योंकि शाम को 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद फोन एकदम डिब्बा बन जाता है हमारा। क्योंकि फोन देखते ही हैं, तो अगर जिस दिन हमको 9 बजे सोना है उन 10 बजे सोइएगा, फोन जहां देख लिए तो, जहां फोन हाथ में पकड़ा गया जैसे बैठ चूच या किसी का नहीं, तो 9 बजे सोना है तो आधा घंटा तो ऐसा टाइम बढ़ जाएगा ना आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो आप लोग के साथ ही बीत रहा होगा। तो फोन को पल ही लगा देते हैं वो तो एक लड़का एक घर से के गार्जियन पूछ भी रहे थे कि अगर उन्हीं से बात करना ऑफिस में अनुज जी से सबसे, कि अगर उनसे बात करना होगा तो बात होगा कब? कहते हैं कि 9 बजे के बाद फोने ऑफ रहता है और दिन के फुर्सते में नहीं रहता है, बतियावे कखनी। तो इन लोग बोले कि मिला जुला के वो फोन नहीं रखते हैं। आपको बात करना है बहुत अर्जेंट है तो हम लोग बात ले जाके करवा देंगे, जैसे किसी को कॉल करना है हमारा बहुत अर्जेंट रहेगा, हमारे पास आ जाएगा बात, ठीक है। तो हम धीरे 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 मामला सलटाती है। सब जानता है कि बड़ी व्यस्त आदमी है, पहले नहीं मानता था अब मानता है। और व्यस्त आदमी है ये मानने का मतलब है कि हमको कॉल नहीं करेगा, कितना अच्छा बात, डिस्टर्बेंस कम। सर मान लीजिए आपको ही इमरजेंसी पड़ेगा, कितना तो कहता है कि समाज में हो तो जब हमने ना उठा वो कॉल। हम बोले को तो बहुत पहले ही से समझ में आता है कि समय आएगा तो कोई काम नहीं देगा आप। ये भ्रम है कि कोई दूसरा काम देगा, एकदम नहीं। आप मजबूत है ना तो नहीं चाहते हुए भी अपना लोभ देके दूसरा काम देगा आपको। और अगर आपसे नहीं है मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, आप चुनकर बता दीजिए कि आपके पिताजी के कितने दोस्त ऐसे हैं जो एट ए टाइम लाख रुपया दे सकते हैं, बड़ी काम। पैसा से दोस्ती नहीं है। सवाल देखिएगा, ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। नहीं मैं आपकी दोस्ती नहीं, दोस्ती बहुत अच्छी चीज होती है जी, खतरनाक होता है। मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई मेरा दोस्त वीडियो ना देख ले। दोस्ती बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन दोस्ती या कोई भी चीज तब तक खूबसूरत है जब तक कोई मतलब ना हो। बिना मतलब की दोस्ती अच्छी है, मतलब की दोस्ती घातक है। और हमारे दोस्ती उसी शर्त पर है कि जब तक मतलब नहीं है तब तक दोस्ती नहीं। शर्त ही है कि हम तुम्हें काम दे तुम हमें काम दो, तब दोस्ती है। जबकि दोस्ती कहता है, प्रेम कहता है कि निस्वार्थ, मीरा वाला प्रेम, कि जिसको देखे भी हैं नजर, देखा भी नहीं कभी नजरों से, वो वाला प्रेम। राधा का प्रेम जानता है कि वो है नहीं हमारा, लेकिन हमारा है वो। इसीलिए रुक्मिणी प्रसिद्ध नहीं हुई, प्रसिद्ध हुई कौन? राधा। रुक्मिणी उनकी पत्नी रही है भगवान कृष्ण के, लेकिन वो उतनी चर्चित नहीं है। आज भी उनके साथ, आज भी क्या पूरा दुनिया जानता है उनके साथ मूर्ति रुक्मिणी का नहीं राधा का है, क्योंकि वह जो होता है ना वो निस्वार्थ होता है।
और निस्वार्थ चीज है वही प्योर है, अन्यथा बाकी सब में इम्प्योरिटी कुट कुट के भरल है जिस दिन। और यही वजह है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यही वजह है, क्योंकि सब डिपेंडेंट है दूसरे पर। यही हम कहाँ निकल दिए अध्यात्म की तरफ। ये भी एक वृत्त की लगता है कि हम बाबा के श्रेणी में धीरे धीरे चल जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको इस मतलब लगता है कि बताओ इस तरह का हो, ठीक है, निस्वार्थ एकदम निछुन्ना वाला, तो मानिए कि सब ठीक है, नहीं तो सब बकवास है, झकास। ये भी एक वृत्त का व्यास है, बाकी सब बकवास है। ये भी वृत्त का व्यास है, ऐसी उसकी एक जीवा है। ये भी वृत्त का व्यास है और ऐसी उसकी एक जीवा है, यानी कि ए बी है और ए सी है, यहां पर ऐसी। अब कहता है बी ए सी 30 डिग्री का है, कौन? बी ए सी। तो हमें थोड़ा सा ऐसा लेना है जहां से 30 डिग्री लगे भी, थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं। बी ए सी कितना है? 30 डिग्री। सी पर स्पर्श रेखा बढ़े हुए ए बी को डी पर काटता है। किसको काट रहा है भाई? बढ़े हुए ए बी को काटता है, कहां पर? डी पर। कहां पर क्या स्पर्श रेखा? सी पर। सी पर क्या स्पर्श रेखा बढ़े हुए ए बी को कहां पर काटता है? डी पर। डी पर काटता है। अरे जानते हो, मेरे पास बहुत लोग डिस्काउंट के लिए बोलते हैं, बहुत लोग। कुछ लोग तो हद कर देते हैं, जैसे मुझसे बढ़िया जान पहचान है, कुछ लोग हद कर देते हैं, मतलब कि एगो के किए कि चलो ये गरीब है, कर दिए, विश्वास हो गया। दूसरा को किए, तीसरा को कहते हैं कि सर ये भी मेरे जान पहचान का जा रहा है, बहुत गरीब है। हम तो बोले कि कितना 6,000 फी है, तो कितना करते हैं? 6,000 में लगभग 12-13 महीना 14 महीना भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को 15 महीना पढ़ा रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ कि पढ़ता ही कितना है? अरे 15 चौका 400 रुपया, 300 रुपये मंथ पढ़ रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं कि सर इसको कर दीजिए ना सर, उसको मतलब कि कम से कम ये 3,000 देगा सर। तो हम पहले आप पूछ लेते हैं कि कितना देगा, क्योंकि अब एक दो बार ठीक है गरीबी समझ में आता है, लेकिन हर बार आप दूसरे को भेज रहे हैं, शायद वो देने लायक हो। तो हम बोलते हैं कि कितना दे पाएगा? तो बोलते हैं कि सर वो कहाँ दे पाएगा, वो 3,000 दे पाएगा। हम बोले कि काम कीजिए, हम 3,000 माफ किए, 1,500 आप दीजिए, 1,500 हम माफ किए। अब यहां से शुरू होता है क्वेश्चन। अब 1,500 दे नहीं पाता है, समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब कि आपकी दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक, आप होते तो हाँ सर भेज रहे हैं 1,500 अपने पास से, आप उसकी गरीबी समझते हैं ना, तो आप भी मदद कीजिए, आपका तो जान पहचान वाला है। अरे कुछ समझ में आ रहा है बात? लेकिन नहीं करता है लोग, दिखावे का सब। अब समझ में आ गया कि उसकी गरीबी नहीं है। जब आपकी गरीबी की बात आई तो उसकी गरीबी का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिजर्विंग है, जो नहीं, जिसके माता पिता नहीं है, बेचारा घर का यहाँ से लाइफ, बहुत को जानता हूँ मैंने, फ्री पढ़ाया है हमने। वो एटीएम में रहता है, अपनी घर के खर्चा उठाता है माँ बाप का, और फिर भी मेरे पास क्लास करने आता है। वो डिजर्व करता है कि मेरे पास फ्री पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में पढ़ा देंगे तो। लेकिन उसको भी आप पैरवी कर रहे हो, हैं? जिसका अच्छा खासा है, कैसे आप डिसाइड कर पाएगा? और अच्छे अच्छे लोग करते हैं। मेरा एक दो दोस्त से इसी के चक्कर में गड़बड़ा गया मामला। जहां हकीकत बोल दोगे तब बुरा मान जाएगा, दिक्कत ये है। जबकि दोस्त वही है कि हर स्थिति में आपके साथ रहे, वो ना दोस्ती न काम हो तैयो रहे। ए भी व्यास है। अच्छा, व्यास कहते ही एक बात स्पष्ट हो गया कि एंगल एंगल जो सरकमफ्रेंस पर बनेगा कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। और बीएसी 30 का बनेगा, बीएसी 30 का। अब 30 है, ये 90 है, तो ये अपने 60 होगा। खाली पता लगना चाहिए कि व्यास कह रहा था ना, व्यास, तो परिधि पर का कोण कितना होगा? 90 होगा। व्यास पर का कोण 90 होता है ना बाबू, तो ये वाला 60 हो गया। अच्छा ये 60 हो गया। अच्छा ये वाला 30 नजर आ रहा है क्या आपको? क्यों नजर आ रहा है 30? क्या क्यों होगा 30? किसको? हाँ, स्पर्श के सामने वाला 30 था, तो पक्का 30 रहा होगा। हमको लगता है कि ये भी 30 नजर आ रहा होगा। कहे कि 30 और 30 60 वाला। क्या पूछता है? बीडीसी पूछता है।
याद रखिएगा, सर्किल में कहीं भी व्यास की चर्चा आ जाए तो गाना गावेगा। परिधि पर का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। जहां कहीं भी व्यास आ जाए तो समझिए कि वो खाली ही कहना चाह रहा है कि सरकमफ्रेंस पर का जो एंगल बनेगा उस व्यास के द्वारा वो 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, नेक्स्ट। लगता है कि आज ठीक ठाक समझ रहे हैं सब लोग। आज समझने का ये सब थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था। ए भी वृत्त का व्यास है, बन जाएगा वैसे ही है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है बाबू, उसी तरह से प्रयास कीजिएगा, बनेगा। ई नहीं कि बनेबे नहीं कीजिएगा, प्रयास कीजिए। बना दें क्या? हाँ, अपने से बनाने का प्रयास करना नहीं है। यस सर, एक बार बनाइए अपने से। ए भी क्या है? वृत्त का व्यास है। ए भी डायमीटर है वृत्त। और कहता है ना कि सी एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त पर स्थित है। सी पर खींच गए स्पर्श रेखा बढ़े हुए ए बी को क्यू पर काटता है। बढ़े हुए ए बी को कहाँ पर काट रहा है? क्यू पर काट रहा है, सी पर। यही ना क्वेश्चन, ऐसा है ऐसा है। तो हमें पता है कि ये वाला 90 होता है, ये वाला कितना होता है? 90 होता है। अब दिले है सी ए बी कितना? सी ए बी कितना दिले है? 34। तो हमें पता है कि इधर वाला 34। हमें पता है कि ये वाला कितना है? 34 है। तो 90 में से 34 56। 56 है, वही 34 है। तो ये वाला 22 है कि नहीं? 22 कैसे? 56 है, वही 34 है। तो ये दोनों के बाह्य कोणों का जो 56 था, तो ये 34 है, तो ये 22 होगा, तबे नहीं 56 होगा। बढ़े, सब बनाना है अपने से ही, भेज देंगे भेज देंगे, छोड़ दीजिए ना, अब रहे दें। अरे 10 मिनट कैसे मुफ्त में छोड़ दें? बीच में कहानी सुनाइए रहे हैं, बोर हो गए जी। माना कि ज्योमेट्री आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, ए भी वृत्त का व्यास है, देखिए ना वही सब क्वेश्चन है। ए भी क्या है? तथा एम बिंदु पर स्थित बिंदु एम पर खींची गई स्पर्श रेखा बी ए को बढ़े हुए को पी पर काटता है। एम पर खींची गई स्पर्श रेखा बी ए बढ़ाना है, अबर तो बी ए ले लेते हैं। बढ़ाने पर कहां पर काटता है? एम पर स्पर्श रेखा कहां पर काटेगा? पी पर। यही ना, बन गया चित्र। ई व्यास है तो ई सेंटर कहीं होगा। एम पर स्पर्श रेखा बी ए को पी पर काटता है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। और पी ए बराबर कौन है? ओह, एक और ट्विस्ट आया कहानी में। पी ए बराबर क्या है? एम। ई वाला बराबर है किसके? ई दोनों बराबर है, तो समद्विबाहु ना हो गया? क्या कहते हैं आप लोग? समद्विबाहु हो गया जी। और ई वाला आपको 90 हो जाता होगा कि क्या? आपको नहीं लगता है? ये वाला कितना होता होगा? और हमको लगता है ना कि अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो ये 2 थीटा होगा, और ये थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा होगा, और 3 थीटा बराबर 90 होगा, तो थीटा बराबर 30 होगा। तो ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा। झंझना गया। ये 90 है, 2 और 1, 3 थीटा बराबर 90 आ रहा है कि नहीं? तो थीटा बराबर कितना आ रहा है? 30। तो ये 30, ये 30 और ये 30 और ये पूछता क्या है? एपी का मान कितना? ओ ए बाबू, हमें पता है एपी का मान और एम का मान। एपी कितना, ए बी कितना है? पहले हम ए बी लिखते हैं। ए बी कितना? ई वाला 5 है, और पी ए 4 है, तो ई भी कितना? तो ई कितना? ओह, खाली पूछ रहा था एम बी, हम सोचे कि एंगल भी पूछेगा। एंगल नहीं पूछेगा तो एंगल का कोई रोल नहीं है, ट्रिपलेट पर बन जाएगा। ये तो 5 है, ये 4 है, ये 3 होगा। एकदम आसान है ज्योमेट्री। अच्छा सुनिए, ज्योमेट्री में हम मानते हैं कि आप कुछ ना सीखे, लेकिन ये तो सीखे होंगे ना कि चित्र कैसे बनाना है। वृत्त, स्पर्श रेखा, जीवा, कॉर्ड, टेंजेंट,
रेडियस इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, सब ये सब तो कम से कम इतना तो अवगत हुए होंगे 10th के बाद एक बार फिर से। अगर केवल मिनिमम से मिनिमम भी आप समझे होंगे तो लगाव हो जाएगा बाबू ज्योमेट्री से। और एक बार जिससे लगाव हो जाएगा धीरे धीरे आप में उसके प्रति अटेंशन बढ़ ही जाएगा। आप धीरे धीरे स्वतः ये समझने लगेगा। आपको सवाल देखिएगा, क्वेश्चन उसी वही वाला है, बस थोड़ा सा बदल दिया है। ए बी और ए सी ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास और जीवा है। ए बी और ए सी ओ ए सी ए बी व्यास है और ए सी जीवा है। ए बी और ए सी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास और जीवा है, तो ए बी पर न केंद्र होगा, है कि ए बी व्यास है और ए सी जीवा है। सी बिंदु पर स्पर्श किया, बढ़े हुए ए बी को डी पर काटता है। सेम क्वेश्चन फिर कह दिया, कहां पर काटता है? डी पर काटता है। और ये वाला मिला देते हैं तो ये वाला 90 होगा। इतना हम समझ चुके हैं। अब नहीं, अब क्या कर रहा है? बी ए सी 30, कौन 30? बी ए सी, बी ए सी। अबर वही वाला 30 दिले है तो ये वाला 30 होगा, और बी ए सी 30 दिले है तो ये वाला कितना होगा? 60। तो मजबूरी में 30 हो जाएगा, कहे कि 30-30-60 होना चाहिए। अब क्या पूछता है? बी सी और ओके, इसका अनुपात ये दोनों बराबर होगा, और क्या? बी सी अनुपात बी डी 1:1। कहे कि ऐसे 30-30 कौन हो गया तो ये दोनों बराबर है ना होगा। हाँ, दोनों कौन बराबर तो भुजा बराबर। 109, 110 तो और आसान है इससे। 110 और भी आसान है, 110 और भी आसान है। देखिएगा, यदि एक जीवा ए बी वृत्त पर सी बिंदु पर स्पर्श करता है, एक जीवा ए बी वृत्त को कहां पर स्पर्श कर रहा है? एक वृत्त है, उसकी जीवा कौन है? ए बी सी पर स्पर्श करता है। सी पर स्पर्श एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। एक मिनट, इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। यदि वृत्त की जीवा ए बी और यहां पर छूटा है कुछ, ए बी और एस सी, हाँ, इफ द कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल एंड द एंगल ए बी ऐसी है, कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है। ए बी क्या है? ए बी वृत्त की जीवा ए बी और सी पर स्पर्श करते हैं, दूसरे को डी पर काटते हैं। ए सी वृत्त का व्यास है, ए सी है वृत्त का व्यास है, तो ऐसे लिखते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले ए सी बना लेते हैं। ए सी वृत्त का व्यास है और ए बी उसकी क्या है? जीवा है। और सी पर बढ़े, सी पर की एक स्पर्श रेखा एक दूसरे को डी पर काट, किसको बढ़ा देंगे? सी पर कह लें कि एसी व्यास है, तो एसी व्यास है तो हमको सी पर स्पर्श ले लेते हैं ऐसे। और अगर इसको बढ़ा देंगे, कहां पर काटेगा? ये डी पर, और ये सी है। ए सी बी 40 है, ए सी बी, ये वाला ए सी बी कितना दिले है? 40 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा, तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो 50-40, तो ये वाला 40 होगा। क्या पूछता है? बी डी सी का मान, बी डी सी कितना डिग्री? ए बी और ए सी वृत्त के, ए बी और नहीं, क्वेश्चन ठीक है। ए बी और वृत्त के सी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे को डी पर काटती है। ठीक है क्वेश्चन।
ठीक है, निकलिए। कहाँ से आज बताना शुरू किए हैं? 94 से 94, 95, 96 से। खत्म हो गया। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुनिए। अच्छा हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। आप लोग संडे को पढ़ा रहे हैं उसको। कोऑर्डिनेट नहीं, कल नहीं, कल अभी नहीं, अगला संडे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लंबा क्लास देंगे। आप लोगों को तो पढ़ा लिया है, एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, कहीं भुला गए होंगे आप लोग। वो किसमें पढ़ा रहे हैं पता है? हाँ, अपनी सॉल्यूशन भी साथ में करवा देंगे, एकदम टेंशन ना लीजिए। कितने बजे वाला बैच है ये? थियोरी भी भेजना है ना? ठीक है।